महापुराण यह एक मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का मतलब केवल जीवन से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में पारंगत होने की कथा, जीवन के रहस्यों को समझने की कथा, जीवन में सफलता के मार्ग के चरम पर पहुंचने की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक माध्यम बन सकता है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई वह एक माध्यम है, लेकिन जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए जीवन के उस चरम सत्य तक पहुंचने की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कहीं ना कहीं जब इस कथा के बारे में हम देखते हैं तो यह कथा हम सब के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं वह किसी न किसी रूप में इस कथा के इर्द गिर्द होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए भारत की परंपरा में अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरितमानस पर आधारित प्रभु श्री राम के पावन लीला से जुड़ी हुई कथा यह अत्यंत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि भारतीय जनमानस को जितना प्रभावित भारत के इन दो आराध्य देवों ने, सनातन धर्म से जुड़े हुए इन दो आराध्य देवों ने जितना प्रभावित किया, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार के कोई भी दृष्टांत देखने को नहीं मिलता है। और यही कारण है जब आज के समय में हर व्यक्ति व्यस्त है, अपने स्वयं के कार्यों में लिप्त है, उन स्थितियों में एक दिन नहीं, एक सप्ताह, 9 दिन, कई दिनों तक चलने वाली कथा का यह आयोजन घंटों घंटों श्रद्धालु सुनता है, अपनी परंपरा के साथ जुड़ता है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है और फिर जीवन के रहस्यों के माध्यम से जीवन की सफलता और चरमोत्कर्ष की पर पहुंचने के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। एक पक्ष यह है, लेकिन दूसरा पक्ष यह हमें इतिहास की ओर भी, अपने अतीत की ओर भी झांकने का, अपनी विरासत की तरफ भी देखने का एक अवसर प्रदान करता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान वेदव्यास क्या स्थिति रही होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, जिनके आशीर्वाद से जो वंश परंपरा बली हो, पढ़ी हो, आगे बढ़ी हो, और उन्हीं के सामने महाभारत युद्ध में आमने सामने खड़ी कौरव और पांडवों की सेना में हुआ भीषण महासंघर्ष दोनों परिवारों को नष्ट कर दिया हो, अपूर्णीय क्षति की हो, ज्ञान विज्ञान की जनहानि हुई हो, पशुहानि हुई हो, व्यापक हानि हुई हो, कोई भी उस हानि से अछूता नहीं था। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी